हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। और कैसा आपका सारा लेक्चर वगैरह कैसे चल रहा है, आपका स्टडीज़ वगैरह कैसे चल रहा है आपका। आई थिंक होप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। और अभी तक हमने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था आपको स्फेयर पे डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, है ना। स्फेयर को लेकर डिस्कशन कर रहे थे कि स्फेयर के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट करेगा और कितने टाइप के स्फेयर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो उसी लेक्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर में भी, है ना। और एक डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है, आज भी और नेक्स्ट आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे, जब तक हमारा कंप्लीट स्फेयर कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और एक डिटेल डिस्कशन करते हैं हम लोग स्फेयर के बारे में। ठीक है, तो स्फेयर का मैंने टाइप बताया था आपको, ठीक है, कि अगर हम लोग स्फेयर को कंप्लीटली देखें, है ना, तो स्फेयर जो था अपना, ये कंप्लीट 4 टाइप्स ऑफ स्फेयर थे। ठीक है, स्फेयर हमारा 4 टाइप का था। एक था क्या हमारा, हॉलो, है ना, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, फिर क्या था हमारा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। ओके, फिर क्या, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। और जो लास्ट था दैट इज द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, these are basically 4 टाइप ऑफ स्फेयर, है ना, इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे अगर हमने बात किया था हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर, इट मीन्स क्या, एक स्फेयर होगा आपका, ठीक है, और था कैसा, ये कंडक्टर था, है ना, और ये है कैसा, अंदर में हॉलो है। तो अगर मैं इसको चार्ज दूं, प्लस क्यू चार्ज दूं इसको, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज, सारा चार्ज कहाँ पे होता है, इसके सरफेस पे ही होता है। ठीक है, ओके, और इसमें हमने बात किया था ये कैसा है, कंडक्टर। ठीक है, ये कैसा आपका कंडक्टर, तो कंडक्टर है बट ये है क्या, सॉलिड, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है, तो इन टर्म्स ऑफ मास बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास बोथ आर डिफरेंट। ठीक है ना, क्योंकि इसका मास क्या है, अंदर में मास कुछ नहीं है, जो भी मास इसका कहाँ पे है, इसके सरफेस पे। बट इन टर्म्स ऑफ मास इसका जो मास है वो है कहाँ, अंदर वॉल्यूम में भी है। ठीक है, बट बाय द नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, अगर मैं इस पे चार्ज दूं, किस पे, प्लस क्यू, है ना, तो इसका जो चार्ज है भले आप दोगे क्या इसके वॉल्यूम पे, बट ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ कंडक्टर, है ना, चार्ज कहाँ जाएगा, तो इसके सरफेस पे ही आएगा। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट द चार्ज विल ऑलवेज ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो या ये अगर आर रेडियस का है, ये अगर आर रेडियस का है ना, तो इन टर्म्स ऑफ मास बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ चार्ज बोथ आर सेम, है ना, अदर दे आर सॉलिड और हॉलो, है ना, we will not differentiate them in terms of charge. So the electric field, potential energy will be same for both type of sphere. ठीक है, तो थर्ड टाइप अपना that is your hollow non conducting sphere, है ना, it is क्या है आपका, this is also hollow it means क्या, it is vacant inside the sphere. it means अगर आप इस पे चार्ज दोगे तो कंडक्टिंग में क्या होता है ना, कि चार्ज अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, एक नेचर है अपना। ठीक है, कि कंडक्टर में क्या होता है ना, चार्ज अपने आप को एडजस्ट करता है, बट नॉन कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज आप जहाँ रखोगे वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो अपने पास तो स्पेस है नहीं, सारा स्पेस है कहाँ पे, सरफेस पे, बिकॉज दिस इज द हॉलो। ठीक है, तो चार्ज दोगे अगर आप इस पे प्लस क्यू, है ना, तो चार्ज मिलेगा कहाँ पे, सिर्फ सरफेस पे। ठीक है, बट this is very different from the others. ठीक है, अगर आप चार्ज दोगे इसे प्लस क्यू, ठीक है, चार्ज दोगे तो ये कहाँ रहेगा, इसके इंटायर वॉल्यूम पे। वॉल्यूम इट मीन्स क्या, इसके सरफेस पे तो होगा ना, मतलब एक फुटबॉल है आपके पास, तो आपने क्या किया, उस पर क्यू चार्ज डाल दिया, उसके अंदर तो होगा ही होगा, उसके सरफेस पे भी होगा। ठीक है,
तो जो चार्ज स्प्रेड होगा दैट विल बी इनसाइड द वॉल्यूम एंड एज वेल एज देयर सरफेस, ठीक है। तो इन टर्म्स अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, इन तीनों को हम लोग बात करें ए बी सी डी में, अगर हम इसको कैटेगराइज करें ए बी सी, है ना, एंड डी, इट मीन्स क्या, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास दे मे बी डिफरेंट बिकॉज दे आर, वन इज हॉलो अदर इज सॉलिड, बट इन टर्म्स ऑफ चार्ज दे ऑल थ्री आर सेम, ठीक है ना, क्योंकि सब पे चार्ज कहाँ पे है, इसके सरफेस पे ही है, ठीक है, बट दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑल थ्री स्फेयर्स, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते कैसे, हम लोग इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको पढ़ते कैसे हम लोग सेपरेटली, ठीक है। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों के लिए एक साथ और इसका क्या सेपरेटली, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। लेट स्टार्ट द फर्स्ट, first is the, we have to find the electric field, ठीक है, electric field due to sphere, ठीक है। बट ये मेंशन है कि स्फेयर कौन सा, स्फेयर का मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ जो फर्स्ट थ्री टाइप के थे, है ना, दैट इज योर हॉलो कंडक्टिंग, HC हॉलो कंडक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉलिड कंडक्टिंग, थर्ड इज हॉलो नॉन कंडक्टिंग, है ना। इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, साथ में ही पढ़ते हैं। सो वी विल गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेयर, due to the three type of sphere, that is the hollow conducting, solid conducting and the hollow non conducting. It means क्या, जो first three type of sphere था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट जो हमारे पास स्फेयर है, लेट एज्यूम ये आपके पास स्फेयर है, ठीक है। और अगर आपने एज्यूम किया है दैट जो अपने पास स्फेयर है वो इन तीनों में से कोई एक होगा, या फिर तीनों आप मान लो तीनों सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इट मीन्स लेट हमने एज्यूम किया कि एक स्फेयर है दैट इज R, ठीक है, और वो इन तीनों में से कोई भी एक टाइप है, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना डाला आपने, +Q, है ना। +Q चार्ज होगा कहाँ पे, सिर्फ इसके सरफेस पे, ठीक है। और चार्ज है कितना, देयर इज द +Q, ठीक है। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं, है ना, दो पॉइंट पे आपको निकालना हो सकता है। एक पॉइंट जो इस स्फेयर के अंदर हो, ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो इसके बाहर हो, ठीक है। तो जो हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कहाँ पे, एट ए पॉइंट, ठीक है, कहाँ पे, वेयर R इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। इट मीन्स क्या, पॉइंट है कहाँ, इनसाइड, ठीक है, इस स्फेयर के इनसाइड, क्योंकि इस रेडियस कितना है इस स्फेयर का, कैपिटल R, सो द पॉइंट इज इनसाइड, ओके। इट मीन्स क्या, पॉइंट इज इनसाइड, इनसाइड द स्फेयर, ठीक है। ये हमारा मेंशन था, ओके। तो लेट हम लोग कहीं भी मान सकते हो, इट मीन्स क्या, मान लो दिस पॉइंट इज A, ठीक है, दैट इज स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस, फ्रॉम द सेंटर, दिस इज आवर द सेंटर, है ना। और जो पॉइंट हमने माना दैट पॉइंट इज A, and the distance between this point A and the center is small r, okay, and the radius of the sphere is capital R. What we have to find, we have to find the electric field inside the sphere, okay. So what we will use, we will use the Gauss law, okay. तो Gauss law क्या बोलता है आपका, Gauss law क्या बोलता है ना, गॉस लॉ क्या बोलता है कि हम लोग अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, सो वी कैन यूज द गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए आपको क्या करना होगा, जिस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, उसी पॉइंट को रेडियस मान के एक हम लोग सिमेट्रिकल सरफेस डिजाइन करते हैं या मानते हैं, दैट सिमेट्रिकल सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, ओके। तो दिस सरफेस, दैट इमेजिनरी सरफेस
ठीक है, जहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं गॉस लॉ, दैट इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस. So by using the Gauss law we can write here that E dot ds vector is equal to q inside by epsilon naught. ठीक है, अब इसी को हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, और ये हमारा क्या था, क्लोज सरफेस में, क्लोज सरफेस S में. ठीक है, सो फॉर दिस क्लोज सरफेस, इसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, फॉर दिस क्लोज सरफेस योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. ठीक है, देखो ये है क्या आपका जो गॉसियन हमने सरफेस लिया, दैट इज आर वेक्टर, सॉरी आर डिस्टेंस पे. ठीक है, यहाँ पे आप लोगे ds वेक्टर, ds क्या होगा इसी साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा इसी डायरेक्शन में. ठीक है, ईच पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या होगा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, कांस्टेंट है ना, और एरिया वेक्टर क्या होता है ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द क्लोज सरफेस. सो बाय दिस मैनर वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री. ठीक है, सो वी कैन इजिली राइट हियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या एरिया, कंप्लीट एरिया ऑफ द स्फीयर. कौन सा स्फीयर, गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर. ठीक है ना, गॉसियन सरफेस लिया जो हमने, एरिया. ठीक है, इक्वल टू क्या, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और एरिया कितना होगा आपका इसका. ठीक है, गॉसियन सरफेस का, दैट इज द 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई. ठीक है, रेडियस कितना था स्मॉल आर, इट मींस क्या स्मॉल आर का स्क्वायर. ओके, यहाँ तक सब कुछ ठीक है. यहाँ से एक पॉइंट नोटिस करना. ठीक है, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है, गॉसियन सरफेस ये जो डॉटेड लाइन से हमने लिखा है. ठीक है, उस सरफेस के अंदर देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस. सो वी कैन इजिली राइट हियर दैट देयर इज नो इनक्लोज चार्ज इनसाइड द सरफेस और द गॉसियन सरफेस. सो वी कैन राइट हियर द q in is 0 by epsilon naught. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा अगर आप मैथमेटिकली देखो, देन वी कैन राइट हियर दैट इट विल बिकम 0. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम आल्सो 0. ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट इंक्लूड करता हूँ. ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड आया फॉर दिस टाइप ऑफ स्फीयर इज 0, नॉट ड्यू टू द चार्ज इनसाइड 0 है तब आपका. ठीक है, ये मैथमेटिकली आया क्या कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0. इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि चार्ज इनसाइड 0 है इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया, नहीं, चार्ज 0 है इनसाइड, इसके लिए ये वैल्यू 0 आया. इसके लिए फ्लक्स 0 बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं बोल सकते. ठीक है ना, फ्लक्स विल बी 0 बिकॉज चार्ज इनक्लोज इज 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉट 0 ड्यू टू द चार्ज इनसाइड इज 0. ठीक है ना, आपको मैंने पहले ही बताया कि जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो E डॉट ds, ठीक है, इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस आइदर इट इज आउटसाइड और इनसाइड. So we can never say that the charge inside is 0, so the electric field will be 0. That is your wrong statement. हाँ, mathematically we have got the same relationship that charge inside is 0, electric field is 0, है ना. But we can't say that this electric field is 0 due to the charge inside is 0. No, this is the wrong statement. ठीक है, आपका जो electric field है, this electric field depends all the charges either it is inside or outside. ठीक है, ये ध्यान रखना, आप स्टेटमेंट कभी मत ऐसा करना. ठीक है, यहाँ पे चार्ज इनसाइड 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया 0. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. मैथमेटिकली इट कम्स 0, बट वी कांट सेड एज ए स्टेटमेंट दैट द चार्ज इनसाइड इज 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, टोटल फ्लक्स विल बी 0, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया अपना, ठीक है, हम लोग रिजल्ट पे आते हैं. अगर अपने पास सच टाइप ऑफ स्फीयर है, ठीक है, कैसा, हॉलो कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग, सॉरी सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एनीवेयर विल बी क्या 0. ठीक है, फॉर सच टाइप ऑफ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज ऑलवेज 0. दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट. ओके, वी विल फाइंड द सेकेंड रिजल्ट फॉर द पॉइंट विच इज आउटसाइड द स्फीयर. ठीक है ना, वी आर कंसिडरिंग द सेम type of sphere, है ना, for the electric field at the point, which point is outside the sphere. Okay, तो मान लो let me assume
देखो अपने पास जो स्फेयर था है ना, स्फेयर, उसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये हॉलो कंडक्टिंग, ओके, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। इट मीन्स क्या, वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ थ्री टाइप ऑफ स्फेयर, सिमिलर रिजल्ट विल बी फॉर ऑल ऑफ देम, ओके। तो सेकेंड जो अपना है दैट इज बी, है ना, पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट इज आउटसाइड, ठीक है, सिंपल सा है, ये हम लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ रखे हैं। लेट अपने पास एक स्फेयर है, ठीक है, और स्फेयर इस टाइप का ही है, और इस पे चार्ज कितना है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और इस स्फेयर का रेडियस ऑफ दिस स्फेयर इज कैपिटल आर, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर r is greater than r, that is the point is outside, ठीक है। बस सिंपल सा डेरिवेशन, सिंपल सा डेरिवेशन, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपको मान लो कि दिस इज द पॉइंट b, this is the point B where we have to find the electric field due to the this type of sphere, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है, और इस पॉइंट पे निकालना है दैट पॉइंट इज स्मॉल r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मान लो आप, एक गॉसियन सरफेस मान लो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस r डिस्टेंस पे हम लोग क्या मान रहे हैं, एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक है। और फिर से हम लोग यूज करते हैं गॉस लॉ, दैट इज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds विल बी क्या, q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो जब भी गॉसियन सरफेस में आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या, एरिया, एरिया ऑफ द किसका, एरिया किसका लेना है हमें, तो हमें लेना है गॉसियन सरफेस का, ओके। तो एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इज 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है कहाँ पे, इस स्फेयर पे, और चार्ज है कितना, दैट इज द प्लस q, ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज q, कैपिटल Q बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और वी कैन इजीली राइट दैट q बाय r स्क्वायर, ठीक है ना। वी कैन इजीली राइट इट 1 by 4 pi epsilon naught is written as k, ठीक है। तो रिजल्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू kq by r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा सा हम लोग इस पे कंक्लूड करते हैं इसको, ठीक है। कंक्लूजन ये है, हाँ, कि अगर हमारे पास इस टाइप के स्फेयर हों, इस टाइप का स्फेयर हो, और इसका रेडियस है कितना, रेडियस कैपिटल R, और यहाँ पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q, और चार्ज है कहाँ पे, इसके सरफेस पे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि A पॉइंट पे बताओ, A पॉइंट पे, ठीक है, सेकंड क्या पूछ रहा है आपसे, B पॉइंट पे, इट मीन्स क्या, अगर पॉइंट इनसाइड पॉइंट के लिए पूछ रहा है, इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है, 0, ठीक है। आउटसाइड पूछ रहा है, आउटसाइड, 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 ठीक है। इसका मैं बोल रहा हूँ क्या, r डिस्टेंस पे है एंड r इज लेस देन r, ठीक है, इनसाइड। आउटसाइड के लिए r इज ग्रेटर देन r, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम k q by r square, where r is the distance, distance किसका, इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का, इसके बीच का डिस्टेंस जहाँ पे आप निकालना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्ट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, 0, एंड आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और कंडक्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा अभी आपको दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0, electric field inside the conductor is always 0. This is the result that is valid everywhere.
ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन हमें है ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा जीरो होता है। कहाँ पे? इसमें, क्योंकि आप पढ़े हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है आपने, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं होता, हमेशा क्या होगा, उसका सरफेस से निकलेगा या इन या आउट होगा, बट सरफेस से होगा, कभी भी कोई लाइंस अंदर भी नहीं होते। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में है ही नहीं, तो लाइंस कहाँ से होंगे? ठीक है, दिस इज द बेसिक रिजल्ट ऑफ द फॉर द एनी कंडक्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ओके, और सेकेंड जो रिजल्ट था अपना, दैट इज द KQ/R²। ठीक है, तो एक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इस स्फेयर का रिजल्ट देख रहा हूँ इसके आउटसाइड के लिए, है ना, और एक रिजल्ट मैं आपको और बताऊं, ठीक है, कि अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लूं, दैट इज द पॉइंट चार्ज इज Q, और इससे मैं अगर पूछूं बताओ r डिस्टेंस पे what is the electric field, then you will also tell me that result is KQ/R²। ठीक है, अगर आप इसको देखो स्फेयर को, है ना, at r distance from the center you will get the result electric field equal to KQ/R² and you will get the same result, है ना। अगर मैं क्या बोलूँ, एक पॉइंट पे, है ना, पॉइंट पे Q चार्ज है, दैट इज r डिस्टेंस अवे, है ना, किसी भी पॉइंट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, सेम KQ/R²। ठीक है, सो एक कंक्लूजन है आपके लिए, कंक्लूजन ये है ना, कि अगर इस स्फेयर पे चार्ज कितना है Q, ठीक है, इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। देखो रियल में ऐसा कुछ नहीं है, रियल में ये नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या कि दिस चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर, नो, है ना, इन द रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो रिजल्ट हमें मिलता है ना, सो वी विल ट्रीट सच टाइप ऑफ चार्ज दैट दिस चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर। सुनो, एक पेन और पेंसिल के आने दोनों का प्राइस सेम है, ये भी 5 रुपीज़ का, ये 5 रुपीज़ का, बट पेन पेंसिल नहीं हो सकता, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल, नॉट द सेम। हाँ, यहाँ पे चार्ज कहाँ है, तो स्फेयर पे है, और कहाँ है, उसके सरफेस पे, रियल में ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कहाँ पे, तो इसके पॉइंट पे है, बट रिजल्ट इज सेम। So in terms of result point of view, we can say that we can compare the charge on the surface of such type of sphere as a point charge that is kept at the center। ठीक ना, ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है कि चार्ज जो स्फेयर पे है उसके सरफेस पे है, वो चार्ज रियल में कैसा है, तो वो चार्ज एक पॉइंट चार्ज है ना। इस स्फेयर को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कैसे, इस चार्ज को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं दैट दिस चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, है ना। उससे r डिस्टेंस पे कितना होगा, KQ/R²। कब, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उसके बाहर, ठीक है, उसके बाहर के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आया, चाहे आप इस स्फेयर पे चार्ज रखे हो, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, KQ/R²। एंड अगर कोई पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है, बेसिकली आप इस सेंटर को बोल सकते हो, सेंटर में बोल सकते हो, दैट इज r डिस्टेंस अवे, दिस पॉइंट हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ/R²। ठीक है, दोनों सेम ही आ गया। इट मींस क्या, वी कैन ट्रीट द स्फेयर सच टाइप ऑफ स्फेयर इफ द चार्ज Q इज केप्ट ऑन द surface, लेकिन वी कैन assume दैट द चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर फॉर व्हाट, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एनीथिंग, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर पोटेंशियल दैट इज आउटसाइड द स्फेयर। ठीक है, अगर वो पॉइंट आउटसाइड है स्फेयर का, तो आप सारे रिजल्ट को आप ऐसा लिख सकते हो, ये चार्ज कहाँ था, उसके सेंटर पे ही था, बाकी जो आपने लिखा क्या, KQ/R²। तो मैं सिमिलरली बोलूँ, अगर आपको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना हो तो क्या लिखोगे, KQ/R। ठीक है, अगर यहाँ से मैं पूछूँ ना, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे R डिस्टेंस के बाद पोटेंशियल कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, KQ/R, है ना। यू विल गेट सेम रिजल्ट फॉर दिस वन, पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। कब, जब ये चार्ज कहाँ हो, आपको आउटसाइड के लिए निकालना होता है, इट मीन्स क्या, पॉइंट इज आउटसाइड, देन वी कैन ट्रीट दिस चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ठीक है, ऐसा हम लोग इस चार्ज को हम लोग कैसा मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज। जैसे आपने माना था ना कि क्या सेंटर ऑफ मास टाइप का चीज़, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास तो एक्चुअली पूरे रॉड पे स्प्रेड है, बट आप मान सकते हैं कि इमेजनरी हम लोग मान सकते हैं कि वो पॉइंट है कौन सा, तो उसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, उसी टाइप का हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि जो रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है ना, तो आप पोटेंशियल में देखोगे क्या, उस टाइम भी रिजल्ट सेम ही आएगा, है ना। कि अगर हम लोग r डिस्टेंस अवे देखें तो रिजल्ट कितना है, KQ/R फॉर द पॉइंट चार्ज, तो इसके लिए भी रिजल्ट कितना आएगा, KQ/R।
ठीक है। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेयर। स्फेयर कैसा है? 3 टाइप ऑफ स्फेयर के लिए, अदर पॉइंट इज आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है। सुनो, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, ग्राफ की बात करें, है ना, इस टाइप के स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा रहा होगा? ये ग्राफ कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ग्राफ आप दिमाग में भी रखो, याद भी रख सकते हो, ठीक है। कि अगर मैं बोलूं इन टाइप के स्फेयर के लिए, ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज योर आर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक है, कि जो अगर पॉइंट ऐसा है इनसाइड, इनसाइड पॉइंट इट मीन्स क्या, आर इक्वल टू मैं आर ले लूँ, ठीक है। ये इधर का पॉइंट क्या हो गया, आर इज सॉरी स्मॉल आर इज लेस देन आर, ठीक है। और इधर का पॉइंट क्या हो गया, आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। अब वो पता है ना, कि अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट पे बात करूं, ठीक है, इससे पहले कितना है, 0, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हो गया, इनसाइड पॉइंट हो गया ना, आर लेस देन आर, इट मीन्स क्या, उसके रेडियस के अंदर ही है, इट मीन्स क्या, ये जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको इतने डिस्टेंस तक, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेयर, फॉर सच टाइप ऑफ स्फेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, ठीक है। तो आर लेस देन आर, इट मीन्स क्या, अंदर की बात कर रहे हो, इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। और इसके लिए कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, फॉर दिस रीजन, सॉरी नॉट कैपिटल आर, दैट इज द स्मॉल आर, ठीक है। तो इस आर के पर्टिकुलर वैल्यू पे कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इट मीन्स क्या, फॉर पर्टिकुलर दिस वैल्यू, है ना, दिस वैल्यू पे जब आर का वैल्यू क्या हो, कैपिटल आर के बराबर, इसका वैल्यू कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट विल बिकम के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये डिके करेगा, एक्सपोनेंशियली डिके करता है 1/r² के प्रोपोर्शनल, ठीक है। इट मीन्स क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिके, है ना, इन द रेशियो ऑफ, या फिर इन टर्म्स ऑफ आर, और आर का क्या होगा, आपका रिलेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज E is proportional to 1/r², because k is constant, q is constant, totally depends on r, है ना। जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका, दैट इज द डिस्कशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, पोटेंशियल के बारे में। हाँ देखो, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन कर लिया, है ना। सिमिलरली पोटेंशियल के लिए हम लोग कर रहे हैं, पोटेंशियल का डिस्कशन करना और भी बहुत इजी है, ठीक है ना। और स्फीयर कौन सा है, तो वही 3 स्फीयर जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बिकॉज चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू यू विल गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल 3 टाइप ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो मान लो स्फीयर वही है, यही 3 वाले, ठीक है, और उसका रेडियस कितना है r, और चार्ज कितना रखा हुआ है, दैट इज द q चार्ज, ठीक है। और डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें निकालना क्या है, इसके लिए पोटेंशियल, ठीक है। सुनो, तो मैं फर्स्ट बोल रहा हूं आपको दैट वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल इफ द पॉइंट इज आउटसाइड, ठीक है। पॉइंट आउटसाइड है, इट मींस क्या, r स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। जब पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है, स्फीयर को चार्ज कहाँ पे है, उसके सरफेस पे, तो उस चार्ज को आप ट्रीट करो क्या, कि जो चार्ज q चार्ज है आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये q चार्ज है वो है कहाँ पे, इसके सेंटर पे, तो उससे r डिस्टेंस पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R, KQ/R, दिस इज द पोटेंशियल, ठीक है, फॉर द आउटसाइड पॉइंट ऑफ द स्फीयर, सच टाइप ऑफ स्फीयर, ट्रीट दिस चार्ज एट, दैट इज द चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर, ठीक है। तो अगर चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, दैट r डिस्टेंस अवे, मान लो कोई पॉइंट d रहा होगा, दैट पॉइंट इज आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या ट्रीट करना है, कि चार्ज हमेशा कहाँ रखा हुआ है, उसके सेंटर पे, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, पोटेंशियल इक्वल टू KQ/स्मॉल r, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ध्यान रखना, ठीक है। अब सेकेंड जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आप अभी नया पढ़ोगे, ठीक है। लेट पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट इनसाइड मान लो क्या, ये कोई पॉइंट रहा होगा, लेट ए पॉइंट
बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आर के वैल्यू के लिए पॉइंट रहा होगा, बट पॉइंट हमेशा क्या है, इनसाइड है, ठीक है। सुनो, तो ये हमें रिजल्ट पिछले डिस्कशन से मिला था, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का कितना है, जीरो, ये हमें मिल चुका है, ठीक है। और हमारे पास रिलेशन ये है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है, माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, जीरो, ठीक है। तो किसी भी डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो कब होता है, जब वो होता क्या है, कांस्टेंट। इट मीन्स योर पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द स्फीयर। ध्यान सुनना, for any inside point we have already the result that electric field is zero inside the sphere। हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन दैट E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इट मीन्स क्या, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, जीरो। इट मीन्स योर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इट मीन्स क्या, योर पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर इनसाइड द स्फीयर। आप ए पॉइंट पे बोलो बी सी डी ई एफ, however the point that is inside the sphere you will get the same potential, that this surface is equipotential and the value of the potential is constant inside the point। okay, so for what is the result, for inside the sphere, ये हमें पता है। इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, ये जो क्यू चार्ज है वो क्या है, क्यू चार्ज इस सेंटर से है कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो वैल्यू कितना होगा पोटेंशियल का, के क्यू बाई कैपिटल आर। सुनो, रिजल्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका, दिस कैपिटल क्यू चार्ज इज केप्ट ऑन द सरफेस। तो ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, सारे चार्ज, यहाँ चार्ज, ये दिस चार्ज, दिस चार्ज, दिस चार्ज, दिस चार्ज, ऑल चार्ज हैविंग द आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। So we can treat that the Q charge is kept at r distance, capital R distance, that is the radius of the sphere, that is away from the center. The potential at the center is kq by r, and already we got that the potential at any point inside the sphere will be same. So the potential either A, B, C, you have the same result, that is the constant inside, and the value of the result is kq by capital R। तो आप ये मत बोलो कि इससे मैं ये स्मॉल डिस्टेंस r1 पे कितना पोटेंशियल होगा, ये r2 डिस्टेंस पे कितना होगा, डिस्टेंस कुछ भी ले लो आप, ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अंदर का पोटेंशियल क्या होगा, स्फीयर का सेम होगा, और वो होगा कितना, के क्यू बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के बीच में हमें निकालना था। आउटर पॉइंट के लिए क्या होता है, कैपिटल के क्यू बाई स्मॉल आर, जो आर डिस्टेंस होगा कहाँ से, सेंटर से। अंदर के लिए क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, दैट इज द के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो अगर हम लोग रिजल्ट निकालें, ठीक है, ग्राफ में बताऊं आपको, ग्राफ अगर मैं ग्राफ बनाऊं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ स्फीयर, पोटेंशियल वर्सेस आर, ठीक है। तो ये अगर आर, ठीक है, आर अंदर है, ठीक है, इट मीन्स क्या, दिस आर इज लेस देन आर, इसका पोटेंशियल कितना होता है, कांस्टेंट, दैट इज द के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ तक। और इसके बाद क्या होगा, डिक्रीमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन आर पे, दैट रिजल्ट इज के क्यू बाई स्मॉल आर। इट मीन्स क्या, पोटेंशियल इज proportional to 1 by r, है ना। और for this region your potential is constant, for this region potential is constant value, that is the kq by capital R। और for r greater than r your potential is variable, and the value is kq by smaller। very very important result, already बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमने बताया इन तीनों स्फीयर के लिए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से और ऐसे भी समझने के लिए। चलो, ऑल द बेस्ट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करते हैं।